ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। हालांकि ये पहला बयान नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। इस बीच नेतन्याहू यानी इजराइल की तो एंट्री नहीं हुई, लेकिन उनकी तरफ से बयान जरूर सामने आते रहे हैं। हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे, ईरान पर कड़ा हमला करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन हॉर्मूज, खबर क्या है? सैन्य तरीके से हॉर्मूज संकट का हल निकालने की कोशिश। हॉर्मूज में स्पेशल ऑपरेशन चलेगा। इस मुलाकात के बाद इस पर भी बात हो सकती है। जी, और इजराइल करेगा ईरान को टारगेट। हॉर्मूज से ईरानी पकड़ खत्म की जाएगी। और संभावना इसमें क्या है? इजराइल के सर्जिकल छुपे हुए ऑपरेशन इसमें संभव हैं। इसके अलावा ईरानी जहाजों या सप्लाई बोट्स पर भी गुप्त हमले हो सकते हैं। ड्रोन बोट से टैंकर, IRGC बोट्स पर भी हमले संभव। ईरान के तटीय मिसाइल बेस पर सटीक हमले हो सकते हैं। हाई वैल्यू टारगेट खत्म करेगा इजराइल। तो समुद्री बारूदी सुरंग हटाने का ऑपरेशन भी तय किया जा सकता है। कैन के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं AVM OP तिवारी सर। ईरान की भी तो नजर होगी इस बैठक पर, और जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई है, अब तक बयान सामने आए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि हमले और तेज हो सकते हैं। तो डिफेंस में ईरान भी अपनी तैयारी करेगा। 28 फरवरी को हमला हुआ था, जिसके बाद जंग की भीषण शुरुआत हुई, और अब 28 जुलाई को बातचीत होनी है। 24 घंटे बाद क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए प्रगति, जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात, इस बार मुलाकात में थोड़ा सा एक अलग वैल्यू, अलग एंगल भी है। बिकॉज अक्टूबर में इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं। नेतन्याहू को दिखाना है कि उन्होंने इजराइल के लिए अभी तक क्या किया, जो नुकसान हुआ क्या। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अटैक करते हैं, मिलने की अटैक करते हैं, इसकी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अभी तक हमने वॉर में देखा है कि ईरान आक्रमण नहीं करता, ईरान जो है रिप्लाई करता है। जब एक बार आक्रमण होता है उसको रिएक्ट करता है। अभी 2-4 खबरें में जो भी पढ़ रहा था कि अमेरिका में फिलहाल जो एमुनेशंस का थोड़ी कमी महसूस अवश्य हो रही है। ये बड़े बड़े लोगों ने एडवाइस किया ट्रंप को रोकने के लिए। ये अभी देखा, जब भी वॉर रुकी थी तो इनके इक्विपमेंट्स कम थे, अमेरिका ने इसको रिप्लेनिश किया, फिर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन अभी फिलहाल जो अमेरिका की जनता है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रंप के काफ़ी खिलाफ है। बिकॉज इस वॉर में तो अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव कभी भी था ही नहीं, ये नेतन्याहू का था। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दोनों कान ट्रंप के, एक कान इजराइल ने पकड़ रखे हैं, एक कान अमेरिका की जनता ने, वाइस प्रेसिडेंट ने पकड़ रखा है। अब इजराइल कान खींचता तो अटैक करते हैं, वो कान खींचता तो सीज फायर होता है। अभी देखिए ट्रंप कब तक इंतजार करेंगे और देखेंगे कि भाई अमेरिका के हित में क्या है। बिकॉज ये चाहे कि हम हॉर्मूज को कंट्रोल करें, कुछ समय के लिए अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं, बट लंबे समय के लिए कंट्रोल करना ये UAE और ईरान के ही बस में होगा। बिकॉज कुछ दिन तक ईरान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ईरान की टेरेन ऐसी है, उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऐसी है कि अमेरिका को परेशान करके भगा देगा, बहुत नुकसान भी होगा। अभी फिलहाल देखिए ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। ईरान ने वहीं अटैक किया, वहीं रिएक्ट किया जहां पर इनके अमेरिका के बेसेस थे। अमेरिकन की जो बोट्स है और जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो काफ़ी दूर है, वो वहां पर ईरान नहीं पहुंच सकता। लेकिन ईरान की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत तरीके से कर रहा है। ईरान को भी और देशों का सपोर्ट निश्चित रूप से मिल रहा है। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की मिलिए, बाकी के यूक्रेन को सपोर्ट करें तो ईरान को भी सपोर्ट मिल रहा है। ईरान पीछे हटेगा नहीं। ईरान तबाह हो चुका है, लेकिन बिल्कुल खत्म करना ये अमेरिका और इजराइल कंबाइंड किसी के बेस में नहीं है। इतिहास गवाह है, कभी भी किसी से बिल्कुल सर। और नहीं किया जा सकता। इस जंग में ईरान ने एक अनुभव भी प्राप्त किया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के कंबाइंड अटैक को हैंडल करना किसी भी देश के लिए एक बड़ा अनुभव है, और शायद अब वो इस आगे जंग में काम भी आ रहा, दिखाई भी दे रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों का वीडियो सामने आया है। शायद ड्रोन से मिलिट्री साइट पर धमाका, डिफेंस शील्ड को भेदने में कामयाब रहा ये ड्रोन।